ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की मुकम्मल कहानी और अब तक की मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बयान की गई है। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं बल्कि ये ताकत, खौफ, एटमी हथियारों, नजरियात और बका की जंग है जो कई दहाइयों से आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी और आखिरकार भड़क उठी। आगाज ईरान का एक पुराना ख्वाब यानी एटमी ताकत से होता है। ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम 1957 में शुरू किया, मगर असल तब्दीली इस वक्त आई जब ईरान इराक वॉर के बाद ईरान ने यह फैसला किया कि उसे अपनी हिफाजत के लिए एटमी ताकत हासिल करना होगी। 1990 की दहाई में ईरान ने रशिया और चाइना से मदद ली और फिर 2002 में ईरान की जानिब से खुफिया एटमी तंसीबात सामने आई और दुनिया चौंक गई। इसके बाद ईरान पर आलमी दबाव बढ़ा और कई साल कशीदगी के बाद 2015 में जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चाइना शामिल थे। मुआहिदे के मुताबिक ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम महदूद किया तो बदले में ईरान पर से पाबंदियां खत्म हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने सब कुछ बदल गया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहिदे से निकाल लिया। इसके बाद ईरान पर सख्त पाबंदियां दोबारा लगी। ईरान की मईशत मुतासिर हुई और कशीदगी दोबारा बढ़ गई। फिर एक बड़ा वाकया हुआ जिसमें ईरान के एक इंतहाई अहम फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को अमरीकी हमला में मार दिया गया। ये वो लम्हा था जहां जंग की बुनियाद मजबूत हो गई। ईरान ने बराह रास्त जंग के बजाय अपने इत्तेहादी ग्रुप्स के जरिए असर बढ़ाया, जिनमें हिजबुल्लाह यानी लबनान, हमास यानी फलस्तीन और हूथीज यानी यमन के साथ मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाए। इसके बाद 2023 में जंग का दरवाजा खुल गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइल ने गजा पर हमला किया। ईरान के इत्तेहादी मुतहर्रिक हो गए। 13 अप्रैल 2024 की रात ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइल पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 300 से जायद ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल शामिल थे। इसके बाद 14 अप्रैल 2024 को इसराइल ने ईरान के अंदर महदूद जवाबी हमले किए, खास तौर पर दिफाई और इस्करी तंसीबात के करीब। ये पहली बार था कि ईरान और इसराइल ने बराह रास्त एक दूसरे पर खुले तौर पर हमले किए। इससे पहले ज्यादातर लड़ाई प्रॉक्सी वॉर यानी लबनान, शाम और गजा वगैरह के जरिए होती थी। इसके बाद दिन आया 28 फरवरी 2026 का, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। हमले ईरान की एटमी तंसीबात, मिसाइल फैक्ट्रियों और फौजी अड्डों पर किए गए। इन हमलों में ईरान के लिए सबसे बड़ा धचका ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत थी। इसराइल ने खाम ही शहादत गवाई। ईरान ने फौरी तौर पर उनके बेटे मुज्तबा खामेनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया। अमरीकी अड्डों पर हमले किए, इसराइल पर मिसाइल दागे और खलीजी मुमालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी बेसिस को निशाना बताया। और फिर लुबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथीज जंग में शामिल हो गए। इस जंग से आलमी बहरान पैदा हुआ। ईरान ने आबनाए हुर्मज बंद कर दी, जिसके नतीजे में दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दुनिया भर में माशी बहरान पैदा हो गया। सप्लाई चेन तबाह हुई। अगर ईरानी नुकसान का मजीद अंदाजा लगाया जाए तो 1500 से जायद शहरी हलाक हुए, 32 लाख अफराद बेघर हुए और स्कूल पर हमले में बच्चियों समेत 175 अफराद जाँ बहक हुए। यह सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया था। अब जिक्र करते हैं मौजूदा हालात का कि ईरान अमेरिका जंगबंदी कैसे हुई।
इस जंगबंदी में कई अहम ममालिक का किरदार है, जिसमें अव्वल नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कोशिशों से 25 मार्च 2026 को जंगबंदी का ऐलान किया गया और इस्लामाबाद में दोनों ममालिक की जानिब से वफूद ने बातचीत का आगाज किया। इस बातचीत में कई सालिफ ममालिक का किरदार बहुत अहम था, जिनमें कतर, ओमान, चीन, रूस, यूरोपीय ममालिक, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक का अहम किरदार रहा। 7 अप्रैल को अमेरिका, ईरान और इसराइल ने दोबारा 2 हफ्तों की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। खतरा है कि किसी भी वक्त जंग दोबारा शुरू हो सकती है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ एक वक्फा है। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग से मुताल्लिक बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।